उस वक्त कैसा लिख सकते हैं पुराने ज़माने में, वो उनकी तरीका है, उनकी परिभाषा है। हम 10+2 पैटर्न से सीखने वाले लोग हैं, हमको पीछे जाना नहीं आता, इसलिए हमें समझ में नहीं आ जाता। सुश्रुत जी ने ये बताया और उसका ही श्लोक जो है वो माधव निदान में आ गया है, और उसमें रक्त पित्त के उपद्रव में रुधि अतुल्य वेदना, ऐसा हार्ट अटैक जो है वो उपद्रव में बताया है, लेकिन हमें ये समझता नहीं। सुषुप्ति और प्रसुप्ति ये लक्षण जो है वो प्रमेय में आ गया है संप्राप्ति में, लेकिन सुषुप्ति और प्रसुप्ति की ट्रीटमेंट जो है वो प्रमेय में नहीं आ गई है। सुषुप्ति और प्रसुप्ति कहाँ हो जाएगी? स्किन के ऊपर हो जाएगी। तो स्किन की बीमारियों का जहाँ जिक्र है वहाँ सुषुप्ति और प्रसुप्ति देखनी चाहिए। और कुष्ठ जब हम पढ़ते हैं तो मेरे कुष्ठ प्रसुप्ति ना ऐसा प्रमेय भी आ गए वहाँ और कुष्ठ भी आ गए। तो हम प्रसुप्ति सुषुप्ति या पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना वो कब कहाँ देखते हैं? हम प्रमेय में देखते हैं और हमारा भ्रम निराश हो जाता है और हमें वो चीज़ मिलके कुष्ठ में मिल जाती है। तो हमारा सोचने का तरीका या शास्त्र को कभी गालियाँ देते हुए खुद एक बार आत्म परीक्षण करना चाहिए। शास्त्र कभी भी हमारा छोटा नहीं है, हम छोटे हैं। शास्त्र हमारा कभी गलत नहीं है, हम गलत हो सकते हैं। तो कभी भी आप सोचते हो तो ये सोचते कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसलिए कॉलेज में आपको आयुर्वेद का वैद्य बनने का मौका डिग्री के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन आपको बाहर कहीं तो जाकर सीखना होगा किसी वैद्य के पास, उसकी सेवा करके। तो आपको जो आयुर्वेद समझेगा वो अलग समझेगा। कॉलेज का जो है वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ ये चीज़ अगर हो गई तो आपको आयुर्वेद अलग तरीके से, अलग नज़रिए से आप देखना शुरू कर देंगे। इसमें ऐसी बात होती है कि दक्ष प्रजापति को उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। बाद में उसमें शंकर जी को उन्होंने उसका निमंत्रण नहीं दे दिया, इसे क्रोध आ गया और बाद में ज्वर की उत्पत्ति हो गई, वाला सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो ये रूपकात्मक चीज़ें सब होती है और समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रजापति और दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है और उत्पत्ति से उनका ताल्लुक है। तो कोई भी चीज शरीर में रीजनरेट अगर होनी है तो अग्नि की उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। तो वैश्वानर जो है यज्ञ जो है वो हमारे पेट में चला हुआ पचन है और उसका इंसर्ट शिव किसको बोलते हैं? कल्याण को शिव बोलते हैं। तो पहले शंकर जी का रूप शिव यानी कल्याणकारक है, सब चीजें अच्छी कर देंगे, लेकिन गलत कुछ खा लिया, यानी हवी ज़्यादा खा लिया, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खा ली, बासी चीज़ें ज़्यादा खाने शुरू कर दी, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने शुरू कर दी, तो वो क्या हो गया? उसका अपमान हो गया, शिव जी की ताकत का अपमान हो गया और वो रुद्र को प्राप्त हो गया। यानी अभी उसका स्वरूप जो है वो क्रोधाविष्ट होने के बाद होने वाली चीज़ें जो है वो शरीर के दोषों को प्रकोपित करने वाली है। ऐसा पहले जोर उत्पन्न हो गया। जोर होने के बाद जब शंकर जी को फिर से गुस्सा आ गया तो उनका त्रिनेत्र प्रकट हो गया, ऐसा बताया। और उसमें जो बाधक तैयार हो गया वो रक्त पित्त है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि पहले की जोर से भूमि तप्त थी और उसमें फिर पित्त की तेजी जो है वो उभर के आ गई। तो ये सब चीजें जो है वो तृतीय नेत्र आ जाना, नेत्र का संबंध मज्जा से रहना, मज्जा धरा कला और पित्त धरा कला एक रहना, ये सब चीजें जो है ना वो समझने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये ग्रहणी से काम करने वाली, पित्त से काम करने वाली, क्रोध जैसे मानस रोगों से संबंध रखने वाली चीजें हैं। और ये जब समझ में आ जाता है तो दक्ष प्रजापति, यज्ञ, वैश्वानर ये अलग तरीके से हमें लिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा वो लोग क्यों लिखते थे? तो कीलक डाल के ही कुछ चीज लिखना। देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती आप जब पढ़ते हैं ना तो उसमें कीलक नाम की चीज आती है, वो आपने अगर पढ़ी हो तो देवी महात्म्य की बहुत सारी जो रुचा है ना आपके समझ में आ जाती है। वैसे कीलक रहते, इसलिए चीज जो है मैंने आपको बताई, क्योंकि ये आयुर्वेद सीखते वक्त राइस इक्वेशन, वेलोसिटी वगैरह पढ़ के आते हैं और यहाँ आने के बाद मन, आत्मा का दिशा देखने के बाद वो इतना क्षीण हो जाता है बच्चे लोगों का कि ये क्या चल रहा है, कहाँ आकर हम पढ़े। तो आपकी जो मन की भूमि है वो आयुर्वेद समझने के लिए अगर तैयार करनी है ना तो ये सब चीजें जो है वो आपको सोचनी होगी। अभी दूसरी बात ऐसी है कि हमारे शरीर में बाल्यावस्था है, कफ है, मधुर रसात्मक चीजों से कफ बढ़ता है, मधुर रस शरीर में ज्यादा रहता है। तो उस अगर शक्कर बढ़ गई तो क्या प्रॉब्लम है? वो साथ में होना चाहिए। तारुण्य आ गया है, पित्त का काल आ गया है, पित्त का शमन करने में रस कौन सा है? मधुर रस है। तो पित्त के काल में तरुण अवस्था में अगर मधुमेह हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बुढ़ापा हो गया, वात बढ़ गया, वात को कौन शमन करेगा? मधुर रस ही करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? मधुमेह होना ही नहीं चाहिए शरीर में, ऐसी बात हो गई ना। लेकिन चीज कब बिगड़ती है? क्षय प्रकोप प्रसर होती है तब चलता है। प्रसर होना शुरू हो गया, कहीं अटक गया, स्थान वैगुण्य हो गया तो बीमारियां शुरू हो जाती है।
इसलिए जब धातुपाक शुरू हो जाता है तो ये सब चीज़ें तकलीफ देती है। इसलिए हर बार सिर्फ शुगर के वैल्यू के ऊपर या HbA1c के ऊपर सोच आपकी अगर रहती है ना तो वो गलत बात है। ये समझने के लिए मैंने ये जो मुद्दा है ना वो उपस्थित कर दिया था। अभी ये सब देखते वक्त मुझे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट आपको बतानी है, और ये मन के बारे में जो चीज़ें रहती है उसके बारे में है। क्रोध है, शोक है या द्वेष है, ये भावना जो रहती है वो क्या रहती है, हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाली चीज़ें, ऐसा आधुनिक शास्त्र बताता है। जंगल में आप गए और आपको वहाँ अगर ये वाघ आपके पीछे लग गया, सिंह लग गया, तो आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करके और आपके शरीर में एड्रेनलिन जो एड्रेनलिन है ना वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, लीवर में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, शक्कर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और आप दौड़ते रहते हैं, बच जाते हैं। लेकिन ये जो जंगल में होने वाली चीज़ है वो हमारे घर में हर रोज होती है। किसी के घर में उसकी वाइफ जो रहती है वाघ जैसा बर्ताव करती है, किसी का शोहर जो है वो वैसा बर्ताव करते हैं, जिसका बॉस करता है। तो जंगल में होने वाली कभी के बार होने वाली चीज़ बार बार हो रही है और इस वाघ से हम बच नहीं सकते, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो आपके शरीर में जो कुछ बढ़ा हुआ और जो संप्राप्ति का भाग शुरू हो गया है वो मेंटेन होता है। इसलिए मधुमेह और रक्तदाब जो है वो व्यवहार में अभी ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरी बात ऐसी रहती है कि हम खाना खा रहे हैं और उस वक्त अगर कोई गुस्सा में आ गया समझो, तो हमारा आमाशय एकदम सिकुड़ जाता है और बाद में 3 घंटे तो वो खुलता नहीं। तो अंदर जो डाइजेशन चल रहा है वो सब जो है वो खराब हो जाता है, निरीन्द्रिय हो जाता है। उससे आपको रक्तदाब की समस्या हो सकती है, स्किन डिसीज हो सकता है, प्रमेह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो मन से संबंध रखने वाली ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है। दही के बारे में ऐसा ही रहता है कि दही कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दही को हमने बहुत बदनाम करके रखा है और सच भी बात है कि वो खाने से रक्तपित्त का प्रकोप होता है, प्रमेह की संप्राप्ति होती है। लेकिन जिनका शुक्रक्षय हो गया है, जिनका अग्नि अच्छा नहीं है, जिनको बार बार बुखार आता है, उन लोगों को दही देने के बाद जो दवाई रहती है उससे बहुत अच्छा आराम भी मिलता है। तो दही एज अ मेडिकेशन आपको देखना होगा और दही एज अ हेतु आपको देखना होगा। तो ये चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ एकदम गलत यानी बंद पड़ा हुआ जो घड़ी रहती है वो भी 2 बार टाइमिंग बराबर बताती है। तो दही ने क्या किया है ना, तो ये आपको सोचना होगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट भाग इसमें आ जाता है वो पानी के बारे में। पानी का भी ऐसा रहता है कि कौन सा पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, पानी खाना चाहिए और खाना पीना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो एक बात इसकी ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि बोतल का पानी जो रहता है ना वो उसमें जंतु नहीं रहती है, पैथोजेंस कुछ भी नहीं रहते। लेकिन वो प्लास्टिक में जो पड़ा हुआ रहता है ना वो बासी हो जाता है। तो पर्युषितता जो है काल की आप नहीं कभी ये कर सकते, उसके ऊपर आपको सोचना होगा। तो आपने बोतल का पानी अगर ले लिया है तो उबाल कर वो आपको पीना चाहिए तो चलेगा। अदरवाइज बोतल का पानी पीने के बाद पेट ज़्यादा खराब हो जाता है। पर्युषित अवस्था जो है वो जंतु वर्धक रहती है, पेट में अच्छे खासे जंतु रहते हैं बड़े हुए, उसमें वो पानी आ गए तो उनको मीडिया मिलता है, वो मल्टीप्लाई होते हैं और आपको घृणी होती है या अतिसार हो सकता है। तो यही बात अल्कलाइन वाटर के बारे में आपको सोचनी चाहिए। अल्कलाइन वाटर जो रहता है 500-500 रुपये की एक बोतल रहती है, लोग पीते रहते हैं। बात ऐसी है कि हमारा जो pH रहता है वो 7.34 तक रहता है खून का, और कैंसर वगैरह सब बीमारियां एसिडिक मीडिया में रहती है 3.5 to 4.5 तक कैंसर वगैरह रहता है। और अल्कलाइन मीडिया जो है वो अगर रह गया तो आपकी बीमारी मिटती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन वाटर ऐसा पीते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 0.02% सिर्फ उसका असर जो है वो ब्लड के pH के ऊपर आता है। यानी आप अल्कलाइन वाटर किस हिसाब से पी रहे हैं, शरीर में हो क्या रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अग्नि को अच्छा करना, दोष को समावस्था में लाना, धातुओं का बल बढ़ाना और मल को बाहर निकालना, ये भी चीज़ उसके साथ इम्पोर्टेंट होती है। तो कोई भी चीज़ करते वक्त ये सोचना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर का समझ में आ गया, बोतल के पानी का समझ में आ गया, और पानी जो है वो कौन से पात्र में लेना है उस हिसाब से आप अलग अलग पात्र के गुण बताए, उस हिसाब से आप आपका पानी ले सकते हैं। लेकिन पानी जितना कम लें उतना बेहतर है प्रमेह की बीमारी में, क्योंकि बहुद्रव्य श्लेष्मा उसमें बढ़ गया है। रक्त पित्त में भी ऐसा ही होने वाला है, उसमें द्रव गुण से पित्त बढ़ जाता है, उष्मा उसके साथ रहती है। इसलिए बहुद्रव्य श्लेष्मा और शैत्य जो है वो प्रमेह में है, और बहुद्रवता है और उष्णता उसके साथ है, ये रक्त पित्त में या रक्तदाब में है।
तो आपको पानी कम पीना होगा, उसके साथ नमक भी कम लेना होगा। जितने जितने बड़े वैद्य थे ना जो यशस्वी हो गए, वो किस वजह से यशस्वी हो गए ऐसा जब देखा जाता है ना, तो वो निर्लवण पथ्य देते थे। कोई भी पेशेंट आ जाए उसका नमक बंद कर देते थे। 1 ग्राम जो नमक रहता है वो 60 ग्राम पानी को खींच लेता है और 61 ग्राम हमारा वेट बढ़ता है। तो P1 V1 P2 V2 आपको पता है ब्लड प्रेशर कैसा बढ़ता होगा। और शरीर में पानी ऐसा अगर बार बार बढ़ता रहा, खून के ऊपर उसका असर होता गया, तो यकृत के ऊपर उसका असर होता है और बाद में गृहिणी दृष्टि होना संभव होता है। तो नमक और पानी के बारे में हमने ये बता दिया, दही के बारे में भी बता दिया। इसके साथ साथ जो चीज़ें आहार की रहती है उसमें खाना एक तरह का लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। पुराने मंक्स या ऋषि मुनि वैसा करते थे। महाअवतार बाबा जी वगैरह जब जिनका रीइंकारनेशन होकर बहुत सारे लोगों को उन्होंने दर्शन दे दिया है ना, तो किसी के घर में अगर प्रकट हो गए तो जब उनको खाना अदा किया जाता था ना, तो उस वक्त वो बोलते थे कि नहीं ये मुझे मत दे दो, सिर्फ दूध लेते थे या घी चाटते थे वो। और आचार रसायन में दूध और घी का जिक्र जो शरीर जी ने किया है ना, वैसा उनका बर्ताव था। जो लोग इतने बरस तक जिंदा है वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, ये सोचने की बात है। इसलिए मैंने ये आहार का बताया। तो खाना जितना सिंपल रहेगा उतनी आपकी आयु बढ़ जाती है, पाचन जो है अच्छा हो जाता है। 5-6 चीजें आप आ जाते हैं, या दुर्वांकुर या कोई होटल में जाते हैं तो 8-10 छोटी छोटी कटोरियां रहती है और उसमें खाना रहता है। और ये खाने के बाद जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो बोलते हैं कितनी दवा दे दी है। उस वक्त वो पूछता है क्या कि मैंने इतनी कटोरियां खाई है तो अभी मुझे उतनी ही दवा दे दो। नहीं होता ऐसा। काढ़े का भी ऐसा ही रहता है। मुंह में काढ़ा रख दिया जाए तो पहले 4-5 दिन उसको पता ही नहीं चलता, इतना आम रहता है। जबान के ऊपर दूसरी जबान, ऐसा उपजुब जो बोलते हैं ना, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उनको टेस्ट लगती नहीं उसकी, और 10 दिन के बाद फोन आता है कि डॉक्टर ने कितनी कड़वी दवा आपने दे दी है। तो हम उनको बोलते हैं कि पहले से ये था, अभी आपके शरीर में अच्छा काम होना शुरू हो गया है, आम अपाचन हो गया है, यकृत उत्तेजना शुरू हो गई, इसलिए आपको टेस्ट समझ में आ रही है। तो वो चिल्लाते गुस्सा करते कि ये काढ़ा काय के देते, गोली दे दो। जब कोई आदमी पाव भाजी की कैप्सूल निगलता जाएगा उस वक्त हम उसको गोलियां दे देंगे, तब तो उनको काढ़ा ही पिलाएंगे। क्योंकि यथा रुष्टेन दोषेण यथा काम निषिद्धता, जब जबान के ऊपर आप कोई चीज रखते हैं पकौड़े जैसी, तो आपका अम्ल पित्त या पेप्टिक अल्सर जो है वहां से शुरू हो जाता है। तो वहां ट्रीटमेंट होनी चाहिए, पेशेंट का सुनना नहीं। आढ्योरोगी भिषगवश्या ज्ञापको सत्वानुकी, पेशेंट जो है वो डॉक्टर का सुनने वाला होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। कोई छोटी लड़की आ गई या बूढ़ी माता आ गई तो कभी उसको दवा उसके हिसाब से दे दी तो चलता है, लेकिन आपका जो हथियार है और जिससे आप लड़ने वाले हैं उसके ऊपर दूसरे का किसी का भी असर नहीं होना चाहिए। ये बात पक्की ध्यान में रख दे। और मीठा बोल के ये सब चीजें होनी चाहिए। गुस्सा गुस्सा होके अगर हो गए तो वो पेशेंट भी टूट जाएगा, आपका कर्माभ्यास में हो जाएगा और सब चीजें उल्टी हो जाएगी। तो मीठा प्यारा, स्वीट वर्ड कॉस्ट नथिंग बट बाय एवरीथिंग, ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं। तो मीठा बोलते बोलते जो कुछ हमें करना है ना वो उनसे निकालना चाहिए। ग्राम्य आहार नाम की एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम खाना खाते हैं वो सब पका हुआ खाना खाते हैं, उसमें अलग अलग चीजें हम मिक्सअप कर देते हैं। कोई भी पोहा रहे, उपमा रहे, तो खाने के बाद चाय पीने को दिल करता है, अच्छा भी लगता है उस वक्त, लेकिन जो जबान को अच्छा लगता है वो हितकारक नहीं होता ना। जो सुखकारक है वो अहितकारक लगता है। कोई भी चीज इंद्रियों को जब भाती है तो हमें शरीर को ऐसा तकलीफ ही देने वाली रहती है। कड़वा नींबू है, जबान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तबीयत के लिए अच्छा है ना। और मीठी चीजें है, कितनी भी खा ली चलता नहीं, उससे मधुमेह हो सकता है। तो जबान को जो अच्छा लगा वो हितकारक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो इंद्रियों का ज्यादा सुनना नहीं चाहिए। एक ही चीज खाने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप खाते हैं तो उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए और उसका डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह डिकोड करने के लिए शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। 4-5 चीजें आप खाते तो शरीर पजल में पड़ जाता है, किसको मैं पहले काट दूं, कौन सा महाभूत में बाहर निकाल दूं। तो कभी भी खाना खाते हो तो वो मोनोटोनस कितना भी लगे, आपको थोड़ा सा ही खाना चाहिए और 1 या 2 चीजें ही खानी चाहिए, होना चाहिए। षड रसात्मक अभ्यास जो बताए ना वो आप ले सकते हैं आपके बर्तन में और वो खा सकते हैं, लेकिन सबकी क्वांटिटी कुल मिलाकर जो रहती है वो कम होनी चाहिए। मात्रा जो बताई है ना, मिताहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत चीजें भी पेट में गई तो वो हजम हो सकती है, अच्छी चीजें आपके शरीर में चली गई तो भी हजम हो सकती है। मुझे पहले बात समझ में नहीं आती थी कि मात्रा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है।
गुणों के बारे में लिखते हो वक्त उन्होंने सब चीज़ों का ऐसा बताया कि ये नित्य सेवनीय पदार्थ है, जीवन की है, सेंधा नमक है या मूंग की दाल है, सत्तू है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ खाने के क्यों नहीं बोलते हो, ये समझ में नहीं आता था। वो बोलते हैं गलत भी खाना हो गया तो थोड़ा सा ही खा लो, अच्छा खाना खाना है तो भी थोड़ा सा ही खा लो। तो हमारे पेट में जो वैश्वानर है वो विष्णु जी की प्रकृति है या विष्णु जी का रूप है। गीता का 11 अध्याय जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें उसका विराट रूप का दर्शन जब हो गया ना तो उसमें अच्छी और प्यारी चीज़ें बहुत सारी उन्होंने वर्णन की है, और उसके साथ जिंगुरवाणी यानी बहुत गलत और गंदी चीज़ें भी उन्होंने दिखाई है। तो उसको आदत है वैश्वानर को अच्छा भी हजम करना और बुरा भी हजम करना। इसलिए ग्रंथकार कभी भी बोलते हो अगर आपने कुछ न पीड़े इंद्रियाणी न ये श्लोक है ना, उसका ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो गलत चीज़ें खाना बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वभाव कर्म से आप बिगड़ जाएंगे। और गलत चीज़ें आ भी गई तो अच्छी चीज़ें भी उसके साथ होनी चाहिए, ये समझने की बात है, इसलिए मैंने ये बात बताई। दूसरी बात है यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि अति ये शब्द जब आ जाता है ना तो हमें लगता है इतना इतना बड़ा, लेकिन अति का दूसरा एक विचार है, हर रोज थोड़ा थोड़ा कोई खाता है ना तो काल के लेंथ में वो अति हो जाता है। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट में मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो गोखले नाम के एक आदमी आते थे मेरे पास और उनकी उम्र 70 थी और उनको लिवर सिरोसिस हो गया। तो मैंने उनको पूछ लिया कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ गई है, तो वो बोले कि मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने खोज खोज के उनको पूछ लिया कि तीखा खाते हो क्या, ये खाते हो क्या, तब तो वो नहीं बोलते थे। बाद में मैंने घबराते हुए उनको पूछ लिया, अच्छा सात्विक आदमी था, आप दारू कभी लेते थे क्या? तो वो बोले नहीं लेता, कभी नहीं लेता। तो उसकी पत्नी उनके साथ थी, वो बोली ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, इतने बरस से वो 2-2 चम्मच क्या पीते जरा बताओ ना। तो एक डॉक्टर ने उनको 30 बरस पहले ऐसा बताया था, आप ब्रांडी जो है या विस्की या रम 1 चम्मच हर रोज लेते जाना तो आपको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, दवा के हिसाब से मैंने बताया था। और वो हर रोज 2-3 चम्मच वो लेते थे। छोटा छोटा जो 5 ml का उनका पेय होता था वो बाद में जाकर लिवर को डैमेज कर सकता था, उसने वो किया। बाद में मदाते की ट्रीटमेंट करने के बाद उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो अति की जो हमारी सोच रहती है वो थोड़ी सी निकाल कर इस हिसाब से भी देखना बहुत जरूरी है। नित्य खाने में जो चीज़ें बताई उसमें फल वगैरह जो है मधुमेह के हिसाब से हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह लोग देखते रहते हैं, पेड़ है, पीच है, अमरूद है, पपैया है वगैरह, ये खाने से शरीर में जो परिवर्तन आता है वो आयुर्वेद के हिसाब से गुरुवादी गुण के हिसाब से देखना चाहिए। मिलेट्स रहे या कोई भी खाना रहे तो हमें हमारे मन की सोच क्या होनी चाहिए कि इसके गुरुवादी गुण क्या है। आधुनिक शास्त्र लोग प्रोटीन बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, फैट बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं कर सकते। छोटा बच्चा है और उसको सर्दी जुकाम हो गया, उसने केला खाया हुआ रहता है और डॉक्टर बोलते हैं कि केले की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, पैथोजन आ गया, एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हो। हम क्या बोलते हैं, बचपना है, मीठा खाना खाया है, बचपन कफ का है, कफ कारक पदार्थ से उसकी वृद्धि हो गई इसलिए सर्दी जुकाम हो गया, ये हमारी सोच रहती है। तो स्त्यान पिछले गुण के विरुद्ध हम शीतोपलादी क्यों न जाए वहां लगा देते हैं। इतना सोच में हमारे अगर फर्क रहता है ना तो कभी भी आधुनिक शास्त्र का डाइट का या कोई भी प्लान आप देखते हैं ना तो आप उसमें गुरुवाद गुण बीच में लाओ तो जो फिल्टर होके आ जाएगा वो ज्ञान आपके लिए फायदा करेगा, अदरवाइज आपकी दिशा जो है भटक जाएगी। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु साम्यकर आहार अगर कोई लेता है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। षड्रसात्मक आहार अगर हो गया तो वो बलवर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। मैंने अभी फ्रूट का जो जिक्र किया तो उसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि हम जब जंगल में कभी रहते होंगे उस वक्त आदिवासी अवस्था में हम फल खाते थे, कंदमूल वगैरह खाते थे और उससे हमारा गुजारा होता था। अग्नि की खोज आने के बाद ये सब चीज़ें जो है वो बिगड़ गई है और ग्राम में आहार आना शुरू हो गया, इसलिए शरीर में शरीर भाव आ गया, रक्त पित्त बढ़ना शुरू हो गया, प्रमेह बढ़ना शुरू हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ऋषि मुनियों का ये हाल ऐसा हो गया तो वो साधना नहीं कर पाए, इसलिए रसायन अध्याय का जन्म हो गया। आपने रसायन अध्याय अगर पढ़ा हो चिरंजी का तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि फ्रूट्स होने हमारे खाने में क्यों जरूरी है। सीमेन एनालिसिस जब हम करते तो उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है वो देखते हैं। सेमिनल वेसिकल में वो फ्रुक्टोज निकल के आता है। ग्लूकोज से अगर एनर्जी अच्छी मिलती है तो फ्रुक्टोज क्या कीजिए, फल खाने से भी शक्कर बढ़ सकती है आयुर्वेद के हिसाब से, उसके गुरुवादी गुण देखने के ये बात अलग ही था। लेकिन जब हम फलों का सेवन करते तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो फ्रुक्टोज है वो फलों में मिलता है।
जहाँ रीजनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, ऐसे शुक्र धातु के उत्पत्ति में अगर फ्रुक्टोज लगता है तो आपको ग्लूकोज खाना चाहिए या फ्रुक्टोज खाना चाहिए, सीधी सी बात है। इसलिए तो आप फल खाया करो, जैसे आयुर्वेद में बताया हुआ। ये अगर हो गया तो आप शहर में रहते हुए भी जंगल में रहने जैसा आपका खाना हो जाएगा और आपकी बीमारियां मिटती जाएगी, और जंगल में जो आरोग्य है वो आपको शहर में मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये प्रमेय के बारे में, रक्तपित्त के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फलाहार करते हैं, कंदमूल खाते हैं, तो आपकी शक्कर भी बढ़ती नहीं है, आपका पित्त भी बढ़ता नहीं, और आपकी दोनों बीमारियां कम आती है। तो ऊपर आने वाली दूसरी जो कुछ बीमारियां हैं वो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। यही बात मध्य की मैंने जो बताई हो है, वरुण वारुणी मध्य जो है वो मेधो और स्रोतस के दृष्टि में कारणों में आ गया है। वारुणी ये देवता भी बताए मध्य की, और वारुणी नाम का जो खजूर तार वगैरह से तैयार होने वाला या पिष्ट में पदार्थ की योजनी जो है उससे तैयार होने वाला जो मध्य है वो वारुणी मध्य है। यहाँ स्त्री का उल्लेख मैंने इसलिए कर दिया, स्त्री सेवन और मध्य सेवन दोनों एक साथ जब होता है तो प्रमेह और रक्तदाब की संप्राप्ति होने में ज्यादा मदद मिलती है। तो मद्यपान का निषेध इस दोनों बीमारियों में बहुत जरूरी रहता है। मद्य के सब गुण जो है वो विष के जैसे है, इसलिए मद्य पीने वाले लोगों की रक्तदाब की चिकित्सा और मद्य पीने वाले प्रमेह रोगों की चिकित्सा ये आगत तंत्र से जुड़ी होनी चाहिए, सिर्फ काय चिकित्सा से नहीं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र उसमें उभर के आ जाता है, इसलिए मैंने ये बताया। और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैं हेतु लिंग और औषध के हिसाब से जा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि चरक जी का ये कहना है कि चरकस्व चिकित्सा से है तो हर एक चरक को प्रणाम करके और प्रमाण मान कर ही होना चाहिए। इसलिए ये कारण जो है ना उसके बारे में अभी चल रहा है। वेगारोग बोले तो हमें लगता है कि मूत्र का वेग धारण कर लिया, मल का वेग धारण कर लिया, इतनी से तो वो बात नहीं है, ये फिजिकल फेनोमेनन नहीं है, सिर्फ स्टैटिक और काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आपका मल जब गुद मार्ग में पड़ा रहता है, सिग्मा कोलन में पड़ा रहता है, तो पढ़ने के बाद रिवर्स प्रेशर आ जाएगा, उदार हो जाएगा, ये बात तो अलग है। लेकिन आपका रक्त जो है वो शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, जब मल की प्रवृत्ति रुकवाई जाती है तो मल में जो विष है वो रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। मल का जो स्नेह है वो मज्जा का स्नेह बताया है, और वो अभी मल रूप है, और वो खून में आना जब शुरू हो जाता है तो खून की नसें जाड़ी होनी शुरू हो जाती है, उसका ब्रेन के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है, शिर के विकार, नेत्र के विकार उससे शुरू हो जाते हैं, गृहिणी बिगड़ जाती है। तो ये बायोकेमिकल फेनोमेना भी है, केमिकल भी है, और सिर्फ बायोलॉजिकल फेनोमेना भी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो वेगारोध का इस हिसाब से आप सोचकर पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी रहता है। स्थूल्य के बारे में ही ऐसा ही है कि स्थूलता अगर आ गई तो बॉडी मास इंडेक्स तो आयुर्वेद में बताई नहीं है, हाइट वेट चार्ट में बताया कि जितना खड़ा रहने के बाद हाइट है उतना दोनों तरफ हाथ फैलने के बाद विस्तार और आयाम होना चाहिए, ये जुड़े। तो स्थूल्य के बारे में जब हम सोचते तो दूसरे एक चीज ऐसी हो जाती है कि स्थूल्य वाले आदमी को बवासीर नहीं है, लेकिन वो संडास के लिए जब इंडियन टाइप ऑफ कमोड में बैठता है तो उसके बुध मार्ग में वो मेद के फैट के एनक्रोचमेंट हो जाती है और अर्श में इससे संप्राप्ति हो जाती है। इसलिए अर्श और स्थूल्य का वर्णन आयुर्वेद में एक साथ मिलता है। इतना ही नहीं, मूत्र परिस्रव ये लक्षण आप जितना मूत्राघात में देखेंगे उतना ही उससे कई गुना ज्यादा वो अर्श रोग अध्याय में आ गया है, और वहाँ दही का इम्पोर्टेंट जो है ना मैंने जो बताया उससे सिद्ध किया हुआ भूत आ गए, तो मूत्र परिस्रव यानी ड्रिजिंग मिक्यूरेशन जो है वो कम करने वाली चीज वहाँ आ गई है। स्थूल्य से मेद बिगड़ता है, मेद से रक्त बिगड़ता है, रक्तदाब और प्रमेह की संप्राप्ति कैसे होती है मैंने आपको बताया। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण है। इसके बाद व्यायाम के बारे में भी ऐसा ही सोचना चाहिए। आलस्य रहे तो शरीर में मेद बढ़ेगा तो बढ़ेगा। जो आदमी दौड़ता है उसको लगता है कि चलना चाहिए, जो चलता है उसको लगता है ठहरना चाहिए, जो ठहरता है उसको लगता है बैठना चाहिए, जो बैठा है उसको लगता है कि लेटना चाहिए। ये अभियुक्त किसका है? प्रमेय का है, उसको प्रमेय होता ही है। इसके उल्टा अगर कर दिया जाए तो वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये व्यायाम जो है वो दो तरीके का रहता है, एक शाखा व्यायाम रहता है और कोष्ठ व्यायाम रहता है। तो कोष्ठ व्यायाम यानी क्या है? दोष जो है शाखाओं से कोष्ठ में आ जाते हैं, व्याधि की संप्राप्ति नष्ट हो जाती है। इससे आपको आसन जो है वो करने चाहिए, बंद करने चाहिए, मुद्राएं करनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा? शाखाओं से दोष जो है वो आपके कोष्ठ में आ जाएंगे, कोई भी बीमारी जो है उससे कम हो जाती है। योग शास्त्र में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो बताया है
मुक्ति मिलने के लिए बताया, लेकिन उसके लिए आपका शरीर तगड़ा होना चाहिए। तो जरा व्याधि विनाशन करने वाली चीज़ें हठयोग प्रदीपिका में आप घर पर जाके पढ़ ले। उसमें जो बंद आ गए ना वो और मुद्राएं आप अगर करते गए 20 मिनट का भी ये नहीं लगता, तो आपकी उम्र रुक जाती है और आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां मिटना शुरू हो जाता है, चाहे वो असाध्य जो आयुर्वेद में बताइए वो भी क्यों न रहे। अर्थ कीर्ति यशोहानि करने वाले जो बीमारियां है उसकी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट नहीं बताइए, लेकिन आप ये अगर बंद करते हैं ना तो आपके ट्रीटमेंट को सुविधा हो जाती है, आसान हो जाती है ट्रीटमेंट। तो मूलाधार बंद है, जालंधर बंद है, उद्यान बंद है, महावेद मुद्रा है, श्रीश्री मुद्रा है, विपरीत करनी है, ये सब आप जरा पढ़ के देख लो तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। आसन करते वक्त हम भुजंग आसन करते हैं तो नाग की जो चपलता है हमें आ जाती है। गरुड़ आसन करते हैं तो गरुड़ की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। हर एक जो योनि है उसका वो आसन है और उस योनि का गुण हमें मिल जाता है, इसलिए वो करना है। टीवी जब पुराने जमाने में होते थे तो एक ऊपर एंटीना रहता था, देखो नीचे चिटिया जैसा आता था, तो ऊपर जाके कोई हिला कर उसको बता देता था कि अभी दिखता है या नहीं, देख ऊपर से चिल्लाता था। तो एक साइड के ऊपर वो आ गया एंटीना तो नीचे पिक्चर आ जाता था। ये जो पोजीशन है ना एंटीना की, वैसी शरीर की हो जाना और मिडल ऑफ द मैटर से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आ जाना, ये जब बातें होती है ना तो आसन का महत्व अधोरेखित हो जाता है। मैंने जो ऐसा क्रोध काम लोभ मोह के बारे में बताया, वो प्राणायाम आप जब शुरू कर देते हैं और 45 मिनट्स का रोज आपका प्राणायाम होता है तो आपका ब्रेन जो है उसके न्यूरॉन जो है वो रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आपकी ग्रहणी बिगड़ी हुई है वो भी अच्छी हो जाती है। आप सब लोगों ने एक देखा होगा कि ग्रहणी है, अतिसार है, क्रोन्स डिसीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो सिर्फ शिरोधारा करने से और ओंकार के जप से भी कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको परहेज देने की जरूरत नहीं रहती। पेशेंट बोलता है मेरा पेट भर गया है, इतना मुझे अच्छा लगता है और एनर्जी भी है, खून भी गिरता नहीं। तो ओंकार हम जब करते हैं ना तो हमारे संसार में जगत में सूर्य का जब प्रकाश आ जाता है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। अगर देखा जाए तो वातापतिक रसायन जो बताया है कुटी प्रावेशक और वातापतिक, उसमें वायु भी नहीं लेना है और आतप सेवन भी नहीं करना है, वो अलग पद्धति है। लेकिन शरीर का नेचर जो है उसके लिए जब सूर्य प्रकाश हम लेते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो भूख बढ़ाने के लिए भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा दूसरा एक प्रकार रहता है वो अल्ट्रासाउंड रहता है, और अल्ट्रासाउंड कभी भी लीनियर जाता है, एक लाइन में जाता है। हम जब प्राणायाम करते हैं या ओंकार का जब कर देते हैं तो हमारे विंड पाइप से जब ये नीचे एनर्जी भेजी जाती है अल्ट्रासाउंड की, तो हमारे शरीर में एक घटना हो जाती है। जो बबल्स रहते हैं एल्वेओलाई में खून के और पानी के रात का जो पानी है वो, उसमें एक गति प्राप्त होना शुरू हो जाता है और उसके बबल्स तैयार हो जाते हैं और उससे क्या होता है वो फट जाते हैं और उससे नीले रंग का प्रकाश जो है वो शरीर में उभर के आ जाता है और वो प्रकाश से शरीर एनर्जी ले लेता है और भूख और प्यास जो है वो मिटना शुरू हो जाता है। विशुद्ध चक्र के ऊपर संयम करके अगर कोई प्राणायाम करता है तो ये चीज अपने आप हो जाती है। तो समझो कोई आदमी मीठा खाता नहीं है और ये प्राणायाम करता रहता है और एनर्जी उससे उसको अगर प्राप्त हो रही है तो उसकी बीमारी भी मिटती है और निदान परियोजन होने के बाद जो दवाएं आ जाती है उससे संप्राप्ति भंग हो जाता है, हमें सिर्फ पुनर्वस चिकित्सा करनी होती है। ये सोच समझ कर आप जब आसन प्राणायाम इसके बारे में पढ़ते हैं और पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दवा का आधा हिस्सा जो है ना अलग हो जाता है और पेशेंट को ज़्यादा अच्छा लगना शुरू होता है, चाहे वो असाध्य बीमारी भी क्यों न रहे। तो ये प्राणायाम का जो महत्व है और व्यायाम का महत्व है मैंने आपको बता दिया। ऐसी बात धूम्रपान के बारे में हमें सोचनी चाहिए। तंबाकू ये कैंसर का कारण है, ये सब लोगों को पता है, फिर भी लोग खाते रहते हैं। तो हमने जब उसके एक्सपेरिमेंट्स कर दिए थे कैंसर में तो उस दौरान हमने सोच लिया था, एक बार नाड़ी परीक्षा में महाराज जी ने ऐसी एक बात बताई कि इन सब लोगों को दंशाविष की दवा दे दो। तो बाद में ये समझ में नहीं आ गई कि पेशेंट कर रहा है कैंसर का और ये क्या कर रहा है, काय के लिए दंशाविष की दवा। तो कोई आदमी जब तंबाकू खाता है तो लार के ऊपर उसका असर आ जाता है, कोई विष है वो विष व्याप्य पाकाय करके शरीर में चला जाता है, खून भी खराब लार भी खराब। वो लार हमारी हम हर रोज आधा लीटर पीते रहते हैं, है ना, और वो पेट में जाने के बाद शरीर पूरा उसका विषारी हो जाता है। उसके दंशा में भी वो विष आ जाता है क्योंकि वो रुचक आती है। रोचन शब्द किसके लिए आ गया है, टेस्ट समझने के लिए, रस्यते आस्वाद्यते रसनेन इति।
उसका महाभूत कौन सा है? जल महाभूत है। लाल का असर उनके दांतों के ऊपर आ गया, वो दांत लगता रहता है, कांस्टेंट इरिटेशन होता है, उसको कैंसर हो जाता है। यानी सांप ने काटने के बाद जैसा असर आ जाएगा वैसा खुद ने काटने के बाद होने वाला कैंसर है, ऐसी सोच उन्होंने उसमें डेवलप कर दी। और उस वजह से वो दवा आ गई, तो दौशाविष की दवा हमने उन लोगों को शुरू कर दी। आप भी करके देख लें, सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा आगतंत्र का वर्णन कर दिया है। वो पेट में लेने के लिए, लगाने के लिए, नस्य के लिए, आंखों में डालने के लिए, सब जगह आप इस्तेमाल करो तो उसका जो असर आ जाएगा वो एकदम वादातीत आ जाता है और लोग अच्छा होना शुरू हो जाता है, उसका रेट अच्छे होने का बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जो है वो धूम्रपान के हिसाब से मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक उसने अगर सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो 2 सेकंड में वो ब्रेन तक जाता है उसका धुआं का विष, और 9 सेकंड में लीवर के ऊपर उसका असर होता है। तो आपको मज्जावल स्रोत का, प्राणवल स्रोत का भी सोचना चाहिए और उसके साथ साथ आपको रक्तवल स्रोत का भी सोचना चाहिए। तो ये सोच अगर हम रखते हैं धूम्रपान की तरफ देखते हैं तो प्रमेह और रक्तपित्त के बारे में क्या करना चाहिए समझ में आ जाता है। सिगरेट ले ली, धुआं अंदर ले लिया, नाक से अगर निकाल लेता है तो आंखें खराब हो जाती है, रक्तपित्त की संप्राप्ति हो जाती है, तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आपको लोगों को क्या बताना चाहिए क्या नहीं, ये बात इससे समझ में आ जाती है। मैथुन कर्म के बारे में भी ऐसा आयुर्वेद का जो विचार रक्तपित्त के बारे में और प्रमेह के बारे में वो सोचना बहुत जरूरी है कि शरीर में शुक्र धातु का महत्व तो बहुत है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन आधुनिक शास्त्र ये मानता नहीं। हमारी जो अभी के बच्चे वो भी हस्त मैथुन या जो चीज़ें हैं जिसमें शुक्र का व्यय होता है वो कुछ गलत नहीं ऐसा बोलते हैं, मन के ऊपर असर नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, मैं अक्सर एक श्लोक बताता है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा यावत बिंदु स्थिरोदय है तावत कालस्य वैधता। एक बिंदु जो है वो आरोग्य है, जीवन है। जीवन अगर ऐसा बाहर बढ़ता गया तो आप मरे जाएंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन हो गया तो काल का भी भय आपको नहीं रहेगा, ये उसका भावार्थ है। बात कहने की है कि आधुनिक शास्त्र ऐसा क्यों बोलता है, तो सलाइन ग्लैंड का सिक्रीशन उसकी हिस्टोलॉजी सेम है। वृषण ग्रंथि की वैसी है, पैंक्रियास की भी वैसी है, और बीज ग्रंथि की वैसी है, इसे वो बोलकर चलता है। जो लार आप निकाल रहे बाहर वो आप निगल रहे हैं और शरीर रीयूज कर रहे हैं। पैंक्रियास की सिक्रीशन रीयूज हो रही है, ओवरीज की सिक्रीशन रीयूज हो रही है। शुक्र बाहर पड़ गया तो रीयूज नहीं हो रहा है, ये फर्क है। इसलिए हिस्टोलॉजी सेम रहने से कुछ नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, वंग जैसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी जो बताइए ऋतु के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका असर हमारे शरीर के ऊपर कैसा आता है, ये प्रमेह के बारे में और रक्तदाब के बारे में आपको सोचना होगा। और जो ग्रंथ का आदेश है उस हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए। चाय कॉफी के बारे में ये ऐसा रहता है, हमें लगता है कि चाय से क्या होने वाला है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते तो आपको पता चलता है 20-20 कप चाय पीने वाले लोग रहते हैं। तो आपको सोचना होगा ना, छोटी छोटी लेकिन आती मात्रा एक दिन में ही, तो बहुत दिन तक जब देखें तो कितना गलत असर आता होगा, है ना। तो कैफीन के बारे में हम जब बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट खराब हो गए, लवणांश से आ जाती है, खून खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर की संप्राप्ति बढ़ जाती है, प्रमेह की बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को ये बीमारियां हैं उनको ये चीजें बंद करनी है और टेपर ऑफ करनी है धीरे धीरे, और दूध या चावल की गंजी पीने के लिए देनी है। पादेना तथ्य मध्यस्थम पाद पादेना वहां तेजे, और स्वभाव परमात्मा का एकत्रित कॉम्बिनेशन व्यवहार में फायदा करता है। सिर्फ ग्रंथ पढ़ो टीका पढ़ो ऐसा नहीं करना है, आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखना है। चाय कम करते गए तो दूध बढ़ाना चाहिए या पेया बढ़ानी चाहिए, तो चाय छूटेगी, पेया असर दिखाएगी, बीमारी निकल जाएगी। लोग दारू पीते हैं और एकदम छोड़ देते हैं, और फिर भी एट द एज ऑफ 65 उनको लिवर सिरोसिस होता है। क्यों? दारू छोड़ दी लेकिन दूध नहीं लेना शुरू कर दिया। तो हर शाम को जब वो दारू पीता था, शरीर दारू उत्पन्न करता रहता है, परमाणु को खराब करता रहता है, एट द एज ऑफ 65 उसको सिरोसिस हो जाता है। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत में कैसे भी इस्तेमाल नहीं करने, उसका एक तरीका है, और वो शास्त्र समझने के लिए गुरु के पास जाकर ये ज्ञान लेना चाहिए, और वो आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए पेशेंट के ऊपर। ये सब चीज़ें मैंने जो बताई वो कानून के बारे में हो गई। मुझे लगता है कि बहुत सारे कानून मैंने कवर कर दिए। इतना टाइम है अभी, चल सकता है ना, आपको चल सकता है, सामने वाले लोगों का भी देखना चाहिए। एनीवे,
लिंग यानी लक्षण के बारे में तो मैंने 2-3 बार बता ही दिया कि ग्रंथों में जो चीजें मिलती है, संप्राप्ति क्या है, उसकी स्लाइड बनाओ, वो बताओ, वही श्लोक दोहराओ, ये कुछ नहीं करने वाला है। आप सब लोगों को निदान भी पता है, पूर्व रूप सब पता है, उपद्रव भी पता है, उसका इस्तेमाल व्यवहार में कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अभी जो चीजें चलेगी उसमें औषधियों का हम सोचना शुरू कर देंगे। तो ऐसी कोई चीज है क्या, मन में आ जाता है ना विचार, इतना सब हो गया तो अभी छोटी सी चीज बता देना तो उससे काम हो जाएगा। विराट रूप दिखाया इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण जी ने, फिर भी अर्जुन बोलते हैं कि वो चतुर्हस्त का रूप है, वो छोटा ही मुझे पसंद है, वो ही दे दो, इतना बड़ा मेरा कुछ नहीं होने वाला उससे। वैसी ये बात है, ये सब मैंने बता दिया। तो ऐसी कोई कौन सी चीज है या दवा है जो दोनों के लिए फायदा करती है? तो दुरालाभासुर नाम का चरक जी ने जो बताया, वो रक्त पित्त के लिए भी फायदा करेगा, प्रमेय के लिए भी फायदा कर देगा। धात्र्यादि घृत नाम का एक घृत है, वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी फायदा दोनों की तरफ होने वाला है। कौसहरित की नाम की जो चीज है वो भी ऐसा ही फायदा करने वाली है। तो जब ये पेशेंट आपके पास में आ जाएंगे तो आपकी जीवन, पाचन और अनुलोमन या विरेचन के बाद जो ट्रीटमेंट होगी, इसका पहले ये बैकबोन रहेगा आपके ट्रीटमेंट का, और उसके ऊपर आप बाकी जो चीजें वो कर सकते हैं। इसके साथ वासा जो है वो इसके लिए दोनों तरफ काम करता है। फलत्रिकामृता वासा तिक्ता गुणी निमज्जा, आपको पता है। फलत्रिका निकाला प्रमेय के लिए भी फायदा करता है, रक्तपित्त के लिए भी करता है। लेकिन वो अग्रगण की जो दवा होती है ना, तो आपका हर एक सोचना जो है ना, वो अग्रगण की दवा हर यत्र तत्र होनी चाहिए। अड़ूसा इतना इतना वासा 3 बार पानी के साथ दे दिया है, ऐसा नहीं। चटनी करनी है तो अड़ूसा की करनी है, सोना है तो अड़ूसे के बेड के ऊपर, खाना है तो अड़ूसे का खाना खाना है, सब जो है ना वो अड़ूसा का ही करना है। तो अड़ूसा रक्त पित्त घन कैसा है अग्रगण में, वो समझ में आना शुरू हो जाता है। ऐसी जो बात है वो प्रमेय के बारे में मैंने आपको बताई। इसके साथ दूसरी 1-2-3 चीजें है, उसमें प्लक्ष नाम की वनस्पति है, वो आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते थे। बड़े दादाजी जब शांत हो गए तो उनको जब दिल का दौरा पड़ गया था और प्रमेय था, उस वक्त मैं उनके पास गया था। तो उन्होंने बताया कि आप सासोड़ का जो इलाका है वहाँ जाओ और जंगल में आपको एक वनस्पति मिल जाएगी, वो तोड़ के आना। हमारे जैसे लोगों को, यानी उनको प्रमेय भी था और रक्तदाब भी था, वो बहुत फायदा करने वाली चीज है। उन्होंने हमारे लिए बता दिया वो, और खुद तो शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने तय कर दिया था कि कौन सा दिन, कौन सी तारीख, उस वक्त वो शांत हो गए। लेकिन उन्होंने जो दवा दी थी वो मैं खोजता रहा और मिली नहीं जल्दी मुझे। एक बार गुरु चरित्र का पारायण हम कर रहे थे, तो उसमें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण जब बैठता है तो एक सिर निकाल देता है, आंतों के तंतु तैयार करके वो वीणा तैयार कर देता है, गायन शुरू कर देता है। तो उसमें गायन के अलग अलग तरीके और राग बताए। तो उस वक्त मुझे पहला महसूस हो गया कि मैं जो वनस्पतियां देख रहा था, उन्होंने बताया था कि जम्बू जैसा पत्ता है और कहीं भी वो पौधा आ जाता है, बहुत हरे रंग के पत्ते उसके वगैरह। तो मुझे 3 वनस्पतियां ध्यान में आ गई थी, एक ये प्लक्ष, दूसरी जो थी वो चांदवेल नाम की जो वनस्पति थी वो, और तीसरा बेल। तो बेल तो इमीडिएट वो बता देते, उनको पता था, लेकिन उनको नाम जो पता नहीं वही चीज रहेगी, और इसलिए प्लक्ष मुझे लगता था। लेकिन कषाय रसात्मक चीज मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, ऐसा मेरे मन में आ रहा था कि वो अग्निमान्य करेगा और रुद्रोगी लोगों को वो रक्तपित्त के लिए फायदा करेगा। शीत वीर्यात्मक कषाय है, लेकिन ये कैसा मैं इस्तेमाल कर सकता है अगर अग्नि खराब हो गया तो वहाँ प्लक्ष नाम हृदय मूल ऐसा श्लोक आ गया उस धर्म ग्रंथ में, गुरु चरित्र में, और प्लक्ष का हृदय से संबंध उन्होंने वहाँ मेंशन कर दिया। तो मेरा काम हो गया, मैंने बस बोला कि आज से प्लक्ष ही इस्तेमाल करना है। और अभी जिनको मधुमेह है, जिनको रक्तदाब है, और जिनको वेस्कुलर, वैल्वुलर या कंडक्शन के हार्ट के प्रॉब्लम है, उन लोगों की शुगर और उम्र चाहे कितनी भी हो, ये दवा घिस कर 1 चम्मच उसका गंध जो है दूध के साथ या पेया के साथ या गर्म पानी के साथ सुबह को देना है, और टहलना होगा उनको थोड़ा सा, तो उनकी नसें तैयार होना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये सोच लिया कि कषाय रस ऐसा ऐसा कर सकता है। तो कषाय रसात्मक वनस्पति हरित की है, वो भूख बढ़ाती है, पेट भी साफ करती है, और रसायन है। तो मैंने सोच लिया ये कौन सी तो अलग चीज है जो हमारे समझ में नहीं आती। तो कषाय रस को भी हमने बदनाम करके रखा है, जैसा कर्ड को बदनाम किया है। तो कषाय रस जब कभी आप लेते ना, तो उसका क्षीर पाक बनाओ, उसका काढ़ा बनाकर उसमें चातुर्याद डालो, या उसका आसव अरिष्ट तैयार करो। खदीराष्ट आप पढ़ के देख लेना, खदीर कुष्ठ नष्ट करने वाला है और कषाय रसात्मक है, और उसका आसव जो है वो अग्निवर्धन करने वाला है।
तो कषाय रस का स्कंद बताए जो बस्ती के लिए फायदा करता है, ऐसा चरक जी ने लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज हम ध्यान में रखें तो उसके ऊपर सिक्का नहीं लगाना है, ये बार हो गया है, उसको निकाल दो। ये एक चीज जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम शुरुंग भी देते हैं रुद्रोगी लोगों के लिए। ये सिंह जो रहता है वो 12 सिंह का सिंह रहता है, आकाश में तैरता रहता है, वो गल जाता है, तो आपको काटना नहीं पड़ता है हिरण को। और जब काट कर हम सिंह देखते तो अंदर पोरस रहता है, धराकाश में हृदय उत्पन्न होता है। वहां जब या सिंह उसके पीछे लग जाता है हिरण के, तो उसके हार्ट बीट 280 तक बढ़ जाते हैं, और वो समझो बच गया, डर से भी बच गया और वो सिंह से भी बच गया। तो जब वो रुकता है 1 मिनट में उसकी गति 80 तक नॉर्मल आ जाती है, यानी उसके हृदय का अस्थि धातु कितना तगड़ा रहेगा। तो हृदय तो काट कर हम खिला नहीं सकते, इसलिए सिंह जो है ना वो पार्थिव है, पोरस है, आकाश में बढ़ने वाला है, गलने वाला है। तो घिस कर जब हम देते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना जब बढ़ा देते हैं ना, तो हृदय की नसों का प्रॉब्लम इन 2 चीजों से पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एक भुक्त का शाम का खाना बंद करके ब्रह्मचर्य का पालन किया तो हृदय की संप्राप्ति जो है वो 3 महीने में ही आराम होना शुरू हो जाता है। ये सब चीजें जो मैंने बताई ना, आप खुद करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितना पोटेंशियल है और आयुर्वेद का मेथड क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये लक्ष्य के बारे में मैंने बताया। नगरोधारी गण जो बताया है वो उसका भी ये उसकी भी यही सोच है। फिर भी आपको ऐसा लगा कि और कुछ चीजें हमें चाहिए, तो रक्त पित्त का अध्याय जो है वो पढ़ लो, उसकी वनस्पतियां सब लिख लो, प्रमेय की सब वनस्पतियां लिख लो, और उसमें जो कॉमन आ जाती है वो उस आदमी को दे दो, तो उसकी संप्राप्ति कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत आसान तरीका है और कोई भी कर सकता है। रक्त पित्त के अध्याय में वैडूर्य, सुवर्ण दैरिक और मुक्ति, ये 3 चीजें जो चरक जी ने बताए उसकी पुष्टि करके हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो रक्त दबाव की संप्राप्ति बाकी की चीजों के साथ जो कम आ जाती है वो स्थायी भाव से कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर, क्षीर बना तेल नाम का एक तेल है, वैसा दूसरा एक क्षीर कल्याणक घृत नाम का घृत है, वो पेट में गुरुजी के काढ़े के साथ दिया जाए और बस्ती दिया जाए तो बीपी सदा के लिए उनका लोगों का नॉर्मल आ जाता है। हमें ये पता नहीं चलता कि ये सब चीजें ऐसी कैसी करके रखी हुई है, और जब हम इस्तेमाल करते तो हमारा भरोसा और हमारा जो आयुर्वेद के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही जब मैं पढ़ता रहा तो गोरखबानी नाम का एक ग्रंथ मेरे सामने आ गया था, तो उसमें 6 महीने में वनस्पति के रसायन का उपयोग करना चाहिए, तो सोजे आदि विकार नहीं होते, यानी प्रमेह वगैरह और रक्तदाब जैसी बीमारी नहीं होती, और 6 महीना नागौंग सेवन करके रसायन का विधि करना चाहिए। ऐसा एक सूत्र आ गया। मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा सत्पुरुष गोरक्षनाथ जी महाराज, और ये नागौंग क्या बता रहे हैं, सोना चांदी ऐसा कुछ तो बताना चाहिए था। तो बाद में समझ में आ गया कि जब हम भस्म करने के लिए धातु को लेते हैं और गर्म करते हैं तो उसमें से एक बू आ जाती है, पुती तो आ जाता है, और शरीर का गंध कौन सा रहता है, पूनक गंध रहता है। रक्तेन पूनकम श्लेष्म वातावरण ग्रंथि संजीवन, आपने पढ़ा होगा शुक्र के दोष, आर्तव के दोष। तो हमारे शरीर गंदा है, उसको बू आती है, और वो बू सुवर्ण को नहीं आती, वो आती किसको है, नागौंग को आती है। तो नागौंग का अगर भस्म किया जाए और शरीर में वो ढके दिया जाए तो जो धातुएं बनेगी उसको, ये साधर्म का जो विसर्जन देखिए, इसलिए एसिमिलेशन उसका जल्दी हो जाता है और शरीर मेंटेन होता है, जल्दी गिरता नहीं। उससे आपका बल बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, ओज बढ़ता है, और आदमी ऊर्ध्व रेतस होता है। सोना चांदी से और हीरे से होता नहीं। तो बड़े लोगों की बड़ी सोच रहती है, ये सब कहीं भी आप जाते हैं और कुछ पढ़ते हैं और आयुर्वेद से उसका संबंध है ना, तो आपके प्रैक्टिस के स्ट्रीम में वो चीज़ आनी चाहिए, तो पढ़ने का फायदा है। और इसलिए हर रोज थोड़ा पढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। वाचाल तर वाचाल, जो मराठी में हम बोलते हैं ना, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आना है, और कार से उतरकर, गाड़ी से उतरकर चलते भी सीखते जाना। चलन वही मधु विदंती ऐसा बोलते हैं, चालणाऱ्याला मध मिळतो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अभी बहुत दूर हो गए हैं। अभी एक छोटा सा 5 मिनट का लेक्चर बाकी है, थोड़ा समझ लो। शुक धान्य, शिंबी धान्य वगैरह अलग अलग चीज़ें बताइए। मिलेट्स के बारे में मैं अभी बोलना चाहता हूँ। ये एक क्षुद्र धान्य है, मधुर और कषाय उसका रस और अनुरस रहता है, और बहुत सारे शीत वीर्यात्मक है, नाचनी वरई वगैरह जैसी जो चीज़ें वो।
कोदरू वगैरह जैसे कुछ जो प्रकार है वो विषारी है, वो तैयार करने की पद्धति पुराने ज़माने में अलग होती थी, इसलिए अमेजन से कोदरू मंगवाया और खा लिए, ऐसा कभी मत करना। उसमें जो काले कोदरू रहते हैं वो खा लिए जाए तो उसका कई चढ़ जाता है, आदमी मर